हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले से आप देखें। और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे या वीडियो से कोई जानकारी मिलती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों अभी सितंबर अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश TO की वैकेंसी आने वाली है। कौन सी? मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर TO की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और दोस्तों में भी शेयर करें और उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। ITI वाले दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो हमने कल प्रारंभ की थी इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्षीय यूनिट नंबर 3, जिसका टॉपिक है प्रारंभिक विद्युत। यह पूरी थ्योरी पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और यह टॉपिक पूरा, और इसके बाद में मैं आपको इससे संबंधित सारे MCQ कराऊंगा जो आप ज़रूर देखिएगा। और इसकी PDF मैं लास्ट वीडियो में दे दूंगा और MCQ के भी सारे वीडियो होने के बाद में उसकी लास्ट वीडियो में PDF दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और यूनिट 1 और 2 मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी की और उनके MCQ भी करा दिए हैं। तो मैं उन दोनों वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे वह विद्युत कहलाती है। किसी चालक या कंडक्टर, जैसे आपसे कोई पूछता है तो आप विद्युत की परिभाषा कैसे बताओगे? किसी चालक या कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉनों के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यह एक अपना क्या है, कंडक्टर या कॉपर का वायर है या एल्यूमिनियम का वायर है। इसमें से यह जो इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे तक पहुंच रहे हैं तो इसके बहाव को ही विद्युत कहते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले बल को EMF या वोल्टेज कहते हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचाता है या फोर्स लगाता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं या EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो अचालक कण जो होते हैं, जो इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उसके बाद पढ़ा था हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि हम जब विद्युत उत्पन्न की जाती है तो जल के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है, फिर उसके द्वारा हम विद्युत बनाते हैं। या फिर भाप स्टीम के द्वारा इंजन को घुमाया जाता है या टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। या फिर कोयले की एनर्जी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ना कि इसे खत्म किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। विद्युत की घटनाएं पढ़ी थी हमने, तड़ित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और स्थिति विधि। और विद्युत ना तो हमें दिखती है और ना ही हम इसे छू सकते हैं। इसका फिर पता कैसे चलता है? तो इसका पता चलता है जैसे कि बल्ब का जलना, मोटर का चलना, पंखे का चलना। आम तरीके से जो हमारी ज़िंदगी होती है इसमें विद्युत का हमें रोज़ाना हर मिनट हर सेकंड काम पड़ता है। इसीलिए विद्युत से तो सभी वाकिफ़ हैं, बताने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्युत हम बचपन से यूज़ करते आते हैं, उसके साथ में रहते हैं, इसका हमें उपयोग किया जाता है। और विद्युत के बिना आज के समय में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि अभी आपके इस पढ़ने का जो यह उपकरण है या मोबाइल जो है, इसके अंदर जो बैटरी है वह भी विद्युत से ही चार्ज होती है। और मोबाइल की बैटरी DC यानी डायरेक्ट करंट से चार्ज होती है। इसके बाद पढ़ा था हमने विद्युत ऊर्जा का उपयोग। विद्युत का सिद्धांत भी पढ़ा था कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एम्बर को एक सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो पता चला कि कागज़ के टुकड़े या बाल आदि अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन? एम्बर। उसके बाद में पढ़ा था हमने क्या, आधारभूत रूप से विद्युत दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिर विद्युत, दूसरी गतिशील विद्युत। चलिए आज यहीं से पढ़ना है हमें। पहला है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, इसका प्रचुर मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा सकता है, तो इसका नाम ही है स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
जैसे कि आपने बचपन में वही खेल खेला होगा कि चेयर के ऊपर बैठकर पीछे कोई भी कपड़े से मारता है तो उसमें दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को हाथ लगाता है तो उसे स्टैटिक लगता है या स्टैटिक एनर्जी चट से लगता है। तो वही है स्टैटिक एनर्जी या स्थिर विद्युत। तो इसे हम ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन नहीं कर सकते और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम है स्थिर विद्युत। और इसका उत्पादन भी कम होता है, इस कारण से हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए इसका उपयोग भी नहीं है। अब देख लेते हैं आगे। एम्बर को चमड़े पर रगड़ने से एम्बर पर आए चार्ज को ऋणात्मक चार्ज या ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। जब हम एम्बर को, ग्रीक भाषा में एम्बर को, इलेक्ट्रॉन को ही एम्बर कहते हैं, तो एम्बर को चमड़े पर रगड़ने से एम्बर पर आए चार्ज को ऋणात्मक चार्ज या ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। और कांच की लकड़ी को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर धन चार्ज या धन आवेश आता है। किस पर? कांच की लकड़ी पर। अब आगे देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। असमान चार्ज एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आप देख सकते हो इसमें यह प्लस चार्ज दिखाया गया और इसमें यह माइनस। नेगेटिविटी चार्ज एम्बर रॉड और ये पित्त बॉल। यह पित्त बॉल में एम्बर में कभी भी नेगेटिव चार्ज ही होता है, जिसको हम रगड़ते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर रगड़ रहे हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, आपने चुंबक के दो सिरे देखे होंगे इस तरीके से। एक तो होता है क्या, एक होता है N और एक होता है S। तो मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा तो यह एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन मैं इसी की जगह यदि S और S को ही पास में लाऊं तो यह पास आने की बजाय एक दूसरे से दूर जाएंगे, अपोजिट दिशा में वर्क करेंगे। तो उसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं या आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं या आकर्षण बल उत्पन्न होता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या दूर होते हैं या दूर भागते हैं। इसमें दिखाया गया है यह भी प्लस चार्ज है और इस एम्बर की रॉड में भी प्लस चार्ज दिखाया गया है। तो यह दोनों को एक दूसरे के पास लाने से यह दूर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि N और S को यदि मैं पास मिलाऊँ तो यह एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन जब मैं N और N या S को ही एक दूसरे के पास लाऊँ तो वह दूर जाएंगे, यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो यह होता है कि यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि समान चार्ज में प्रतिकर्षण होता है या आकर्षण होता है। तो समान चार्ज में प्रतिकर्षण होता है और असमान चार्ज में आकर्षण होता है, यह आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा के साथ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशमी कपड़े में विस्थापित हो जाते हैं। कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन चार्ज आ जाता है और रेशमी कपड़े पर इलेक्ट्रॉन अधिक होने से ऋणात्मक आवेश आ जाता है। मान लीजिए कि यह एक रेशम का कपड़ा है और इसके ऊपर मैं कांच की छड़ को रगड़ता हूँ तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है यह सारे के सारे इस रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? रेशम के कपड़े पर। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन इस कपड़े पर या रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे तो रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है और यह रॉड पर इलेक्ट्रॉन समाप्त होने के कारण या कम होने के कारण यह धन आवेशित हो जाती है। कांच की रॉड धन आवेशित हो जाती है। यही बात कही इसमें कि स्थिर विद्युत का सिद्धांत क्या है। तो हम यदि किसी रेशम के कपड़े पर कांच की लकड़ी को रगड़ते हैं, बार बार रगड़ने से कांच के ऊपर के इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण यह रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है और कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को देख रहे होंगे कि इसमें यह रॉड इस कपड़े के पास जाकर रगड़ने के बाद में
इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इस कपड़े के ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से ऋणात्मक चार्ज या इलेक्ट्रॉन इस कपड़े पर आ जाते हैं और यह कपड़ा, रेशम का कपड़ा ऋणात्मक चार्ज हो जाता है और इस कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज बच जाते हैं, इसलिए यह धनावेश हो जाती है और यह कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। आप इस इमेज को देखकर ध्यान से समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने अभी देखा इमेज में कि जब रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ रगड़ने से रेशम के कपड़े पर सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और वह ऋण आवेशित हो जाती है और कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। आगे इसमें है, छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से वह धन चार्ज हो जाती है और रेशमी कपड़े इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण ऋण आवेश या ऋण चार्ज हो जाता है। अर्थात कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशमी कपड़े पर ऋण चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और जब बराबर धन और ऋण आवेश को संपर्क में लाया जाता है तो आवेश विलोपित हो जाता है। इस प्रकार वस्तु उदासीन हो जाती है। यानी कि इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों में असंतुलन उत्पन्न होने से जब दोनों साइड बराबर धन और ऋण आवेश को संपर्क में लाया जाता है तो वह विलोपित या समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वस्तु उदासीन या न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। जब दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो तो वह न्यूट्रल या उदासीन हो जाती है। इसलिए स्थिर विद्युत का उपयोग व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह जल्दी से ही उदासीन या न्यूट्रल हो जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में से भी सब्सक्राइब करवाइए। नेक्स्ट है गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत धारा कहते हैं इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, इसीलिए इसे गतिशील विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील विद्युत ऊर्जा, ताकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है तो इसका उपयोग भी है। और जो स्थितिज ऊर्जा थी या स्थितिज विद्युत थी, स्थिर विद्युत थी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, इसलिए उसका कोई उपयोग भी नहीं था। जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता तो उसका वर्क ही क्या है या फिर उसका कोई काम ही नहीं था। लेकिन गतिशील विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, इसीलिए इस पर आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक गतिशील विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए केबल, तारों व बस बार का उपयोग किया जाता है। गतिशील विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए केबल 3 कोर, 4 कोर या 6 कोर केबल का उपयोग किया जाता है। कोर का मतलब कि एक हमारा केबल यानी इंसुलेशन आवरण युक्त होता है और इसमें छोटे छोटे ऐसे तारों के गुच्छे में, वायर के गुच्छे में तार डले होते हैं और यह चारों भी एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। चारों एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। इस तरीके से यह कोर होता है, यानी 4 कोर केबल या 6 कोर केबल या 3 कोर केबल होता है। और बस बार जैसे कि तांबे या एल्यूमिनियम की जो मोटी सी पट्टी टाइप से होती है, यह इसके ऊपर कनेक्शन कर दिए जाते हैं। जहाँ भी हमें कनेक्शन लेना हो, जैसे यहाँ लेना हो, यहाँ लेना हो, यहाँ लेना हो, इधर लेना है, इधर लेना है, इसके ऊपर फेज़ वायर या जो भी देना है अपने को, फेज़ 1 2 3 वह कोई भी एक दे देंगे और इसके ऊपर से हम आसानी से कहीं भी कनेक्शन ले जा सकते हैं। इसे बस बार कहते हैं। बस बार का मतलब हुआ बस में बहुत सारे लोग बैठ के जाते हैं। उसी तरीके से इसको याद रखना है कि इस बस बार के ऊपर से भी बहुत सारे कनेक्शन ले जाए जा सकते हैं। केबल, तार और बस बार का उपयोग किया जाता है गतिशील विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। हम जो घरों की वायरिंग करते हैं उसमें भी तारों का उपयोग करते हैं, जैसे बोर्ड से लाइट तक विद्युत को ले जाने में, बोर्ड से पंखे तक ले जाने में, बोर्ड से कूलर तक ले जाने में, बोर्ड से फ्रिज तक ले जाने में तार का उपयोग किया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर कीजिए। गतिशील विद्युत उत्पन्न करने के निम्न साधन होते हैं। पहला, चुंबकीय प्रभाव द्वारा। जब किसी चालक या कंडक्टर को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाया जाता है तो चालक में ईएमएफ या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को इस स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में बल लगता है और इसे ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस
विद्युत को गतिशील या चल विद्युत कहते हैं। इसका उत्पादन AC व DC के रूप में किया जाता है। अब देख लेते हैं कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जैसे कि अभी बताया गया कि स्थिर चुंबक यानी स्थिर चुंबक N और S, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार N और S यह स्थायी चुंबक होगा और इसमें यदि हम किसी कंडक्टर को इस तरीके से गोल राउंड में घुमाते हैं तो घुमाने से उसके अंदर EMF जनरेट हो जाता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज जनरेट हो जाता है और EMF जनरेट होने के बाद हम इसमें से AC या DC ले सकते हैं और जो EMF जनरेट होता है उसे ही हम EMF कहते हैं और इस विद्युत को हम गतिशील विद्युत कहते हैं। इस तरीके से ही गतिशील विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जनरेटर में भी ऐसे ही विद्युत बनती है। जो पोल्स होते हैं हमारे वह N और S ध्रुव बनाते हैं और बीच में एक कंडक्टर यानी आर्मेचर को घुमाया जाता है और इसको घुमाने से इसमें EMF जनरेट होता है और उसी को हम कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने के बाद में हम उनका उपयोग कर लेते हैं लाइटिंग वगैरह में, जिसमें भी है। EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला बल ही EMF कहलाता है, विद्युत वाहक बल। मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी कंडक्टर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी स्टार्ट बिंदु से एंड बिंदु तक पहुंचाने में जो भी बल लगता है उसे हम EMF या वोल्टेज कहते हैं। तो इसमें भी वही बताया गया है और इसका उत्पादन AC और DC दोनों में किया जाता है। AC यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी कि यह अपना परिणाम और दिशा हमेशा बदलते रहता है। यह इसकी साइन वेव है, किसकी? AC की। यह 0 डिग्री होता है, यह 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 270 डिग्री। यह पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, मतलब एक बार पॉजिटिव चलता है एक बार नेगेटिव, एक्स एक्सिस पर इसे दर्शाया जाता है। और जो DC होता है वह हमारा सीधा कांस्टेंट चलता है। तो AC और DC इस तरीके से होता है। आगे जब AC और DC का टॉपिक आएगा तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट है तापीय प्रभाव द्वारा। इसमें यदि दो भिन्न प्रकार की धातुओं के जंक्शन को गर्म किया जाता है तो उनके सिरों पर गतिमय विद्युत प्राप्त होती है। इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में होने के कारण व्यापारिक स्तर पर नहीं कर सकते। जब दो धातुओं के एक जंक्शन बिंदु को गर्म किया जाता है, जैसे कि यह दोनों धातु है, इनको जंक्शन बिंदु पर गर्म किया जाता है तो उसे गर्म करने से विद्युत प्राप्त होती है, लेकिन यह विद्युत बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होती है, इसलिए इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जाता है। इसे थर्मोकपल विधि भी कहते हैं। तो चलिए कल पढ़ेंगे हम इसके आगे का। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। अभी और गतिशील विद्युत की 2 विधियां हैं और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और मैं इसके MCQ भी कराऊँगा अभी आगे। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।